नमस्कार दोस्तों, मैं विराट अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद विराट में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ह्यूमन टीथ, मानव दांत। दांतों का अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है और दांतों का निर्माण जो हुआ है वह कठोर ऊतक के द्वारा हुआ है। दांतों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है यानी दंत क्षरण जो होता है वह फ्लोरीन के द्वारा होता है। दांतों की उत्पत्ति देखें तो यह इक्टोडर्म, मेसोडर्म दोनों जर्म लेयर से हुई है, इसलिए इसको इक्टोमेसोडर्मल कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दांतों की संरचना के बारे में। दांत की जो बाहरी परत है उसे इनेमल कहा जाता है और इनेमल की उत्पत्ति जो हुई है वह इक्टोडर्म से हुई है और दांत की जो दूसरी परत है जिसे डेंटाइन कहा जाता है इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है, इसलिए इसको यानी कि दांत की उत्पत्ति इक्टोमेसोडर्मल कहा गया है। दांत का जो हमें चमकता हुआ सफ़ेद रंग का दिखाई देता है वह उसे क्राउन कहा जाता है, यानी कि जो विजिबल पार्ट होता है दांत का उसे हम क्राउन कहते हैं। और जो इनविजिबल पार्ट होता है जो मसूड़ों के अंदर होता है, गम्स के अंदर होता है, वह रूट के अंतर्गत आता है, रूट कहा जाता है। अब दांत की बाहरी परत यानी इनेमल के बारे में हम देखते हैं। इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग जो होता है वह जबड़ा होता है, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इनेमल है और यह कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। इनेमल की उत्पत्ति इक्टोडर्म है, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं हम आपको। फिर आगे देखते हैं सेल प्रोड्यूसिंग इनेमल, यानी कि इनेमल जिस कोशिका द्वारा प्रोड्यूस होता है उसे एमिलोब्लास्ट सेल कहते हैं। अब देखते हैं दांत की दूसरी परत के बारे में। यह दांत का दूसरी परत है। डेंटाइन की उत्पत्ति मेसोडर्म है। डेंटाइन का संपर्क तंत्रिका तंत्र से होता है। यदि दांत की बाहरी परत टूट जाए, घिस जाए, तो हम कुछ जैसे पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, तो डेंटाइन के संपर्क में जैसे पानी या भोजन आता है वैसे हमें झंझनाहट महसूस होती है। और डेंटाइन जिस कोशिका के द्वारा प्रोड्यूस होती है उसे ओडोंटोब्लास्ट सेल कहते हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं दांत के प्रकार। संरचना के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोडोंट, दूसरा होता है हेटेरोडोंट। होमोडोंट को समदंती कहा जाता है, जो यानी कि समान प्रकार के दांत होते हैं, सिमिलर टीथ होते हैं। ये फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होते हैं, पाए जाते हैं। दूसरा हेटेरोडोंट होता है यानी कि विषमदंती, जैसे कि मनुष्यों में यह पाया जाता है। मनुष्य में दांतों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। पहला है इंसीजर, जिसे हम कृंतक कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इंसीजर का काम क्या है? काटना, यानी कि बाइटिंग एंड कटिंग। जैसे इंसीजर के जो दांत होते हैं, हमें ये हमारे सामने के दांत होते हैं। जैसे कुछ रोटी को काटते हैं और मूली को, गाजर को, कुछ भी जब खाते हैं तो हम जो सबसे पहले इन्हीं दांतों के द्वारा मूली को, गाजर को, रोटी को काटते हैं। और दूसरा प्रकार है दांत में कैनाइन, जिसे रत्नक भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। ये इनका कार्य क्या है? चीरना, फाड़ना। ये मांसाहारी जंतुओं में इनकी संख्या मांसाहारी जंतुओं में
केनाइन दांत जो होते हैं ये अधिक विकसित होते हैं, लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं। जैसे कि हम बिल्लियों में, कुत्तों में, शेर में ये सब दांत हम देख सकते हैं। ये इनका काम क्या है? मांस को फाड़ना, चीरना फाड़ना। मनुष्यों में ये केनाइन दांत होते हैं ये कम विकसित होते हैं। फिर आते हैं तीसरे नंबर प्रीमोलर यानी अग्रचर्वणक। इनकी संख्या होती है, कितनी होती है? 8 होती है। और इनका काम क्या है? चबाना। अब मोलर, चौथे नंबर मोलर आता है। इनकी संख्या 12 होती है। हिंदी में इसको चबाणक भी कहा जाता है। और इसका भी काम क्या है? चबाना। यानी कि जैसे जो आजकल कई लोग गुटखा वगैरह जो खाते हैं वो प्रीमोलर और मोलर के द्वारा ही गुटखे को चबाते हैं। फिर देखते हैं प्रीमोलर और मोलर, इन दोनों प्रकार के दांतों को हम चीक टीथ भी कहते हैं। चीक टीथ यानी कि गाल में पाए जाते हैं, गाल के ये, तो इसको चीक टीथ के नाम से भी जानते हैं। अब थर्ड मोलर को हम विजडम टीथ या अक्ल के दांत भी कहते हैं। और विजडम टीथ की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब हम देखते हैं दांतों की अवस्थाएं, यानी दांत की अवस्था। मनुष्य में दांत की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला है अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत को टेम्परेरी टीथ या दूध के दांत या फिर डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। ये बच्चों में 6 महीने में ये दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरा आता है स्थायी दांत, परमानेंट टीथ, यानी कि इनकी संख्या होती है 32 होती है। और ये 20 दांत जो होते हैं ये अस्थायी दांत, ये टूट कर निकल जाते हैं। फिर इनकी जगह पे पुनः 20 दांत आते हैं और 12, इसके साथ साथ 12 और भी आते हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए? 32 दांत होते हैं। ये स्थायी दांत होते हैं। यदि ये दांत टूट जाते हैं तो ये पुनः नहीं आते हैं। यानी कि ये जब 32 दांत आ जाते हैं, ये स्थायी दांत जो होते हैं यह मनुष्य के जीवन काल में एक ही बार आते हैं। ये दांत टूट जाते हैं तो दोबारा ये नहीं आते हैं। अब हम देखते हैं दांत सूत्र यानी डेंटल फार्मूला। बच्चों में जो डेंटल फार्मूला है देखते हैं। ये इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 2। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये ऊपरी जबड़ा है और ये निचला जबड़ा है। इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, या तो देखते हैं कि इंसीजर में ये सामने के दांत हो गए 1 और 2। केनाइन भी 1 होता है, ये बड़ा होता है, नुकीला होता है थोड़ा सा अन्य दांतों की अपेक्षा। प्रीमोलर जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है। ये क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं। और मोलर कितने होते हैं? 2 होते हैं। मोलर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये इसी तरह सेम पैटर्न इस तरफ भी होता है। तो हम गिन सकते हैं कि इंसीजर की संख्या 2, 1, 2, केनाइन 1 और प्रीमोलर एब्सेंट होता है, मोलर 2 होते हैं। तो गिन सकते हैं कि एक पैटर्न में, यानी एक तरफ 1, 2, 3, 4, 5 दांत ये हो गए। सेम ऐसे ही 5 दांत इधर होते हैं, तो 5, 5, 10 हो गए। फिर ये निचले जबड़े में 15 और ये फिर चौथे वाले यानी कि इस तरफ कितने हो गए?
20, यानी कि 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर, यानी 10 ऊपर वाले जबड़े में और 10 नीचे वाले जबड़े में। तो कुल मिला के बच्चों में दूध के दांत जो होते हैं वो कितने हो गए? 20 दांत होते हैं। ठीक, अब बच्चों में कौन कौन से दांत एब्सेंट होते हैं? तो देख सकते हैं प्रीमोलर यानी कि अग्रचर्वणक, जिनकी संख्या 8 होती है वो एब्सेंट होते हैं, और थर्ड मोलर अर्थात चर्वणक जो इनकी संख्या 4 होती है। तो 4 प्रीमोलर में तो 2 आते हैं, हाँ 4 ये एब्सेंट होते हैं। ठीक, 4 एब्सेंट होते हैं। क्यों होते हैं कि 1 2 3 4 ये एब्सेंट होते हैं। तो बच्चों में प्रीमोलर और मोलर ये एब्सेंट होते हैं। अब आते हैं, देखते हैं वयस्क में। तो वयस्क में इंसीजर इसी तरह देख सकते हैं हम, इंसीजर की संख्या कितनी हो गई? 1 2। केनाइन जो नुकीले होते हैं, बड़े होते हैं थोड़ा सा, ये कितने हो गए? 1 होते हैं। प्रीमोलर 1 2, मोलर 1 2 3। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इधर हो गए, 8 इधर, सेम पैटर्न। फिर 8 इधर 8 इधर, यानी कि 16। यानी कि 16 दांत जो होते हैं वह अपर जा में यानी ऊपरी जबड़े में, और 16 दांत जो होते हैं ये निचले जबड़े में होते हैं। अर्थात कुल हो गए कितने? 32। कितने हो जाते हैं ये? 32। अब ह्यूमन टीथ में हम और थोड़ा सा देखते हैं। तो ये ह्यूमन टीथ में थीकोडॉन्ट प्रकार का भी दांत होता है मनुष्य में। थीकोडॉन्ट का मतलब होता है कि दांत जो होते हैं ये दांत जबड़ों की अस्थियों के अंदर गहरे गड्ढे या एल्वियोलस में स्थित होते हैं। इस प्रकार के दांत को थीकोडॉन्ट कहा जाता है। थीकोडॉन्ट किसे कहते हैं? दांत जबड़ों की अस्थियों के अंदर गहरे गड्ढे या एल्वियोलस में स्थित होते हैं। इस तरह के दांत को थीकोडॉन्ट कहा जाता है। हेटेरोडॉन्ट तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। तो हेटेरोडॉन्ट का मतलब होता है कि ये विषमदंती होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। और तीसरा है डिफियोडॉन्ट। मनुष्यों में डिफियोडॉन्ट भी होता है। डिफियोडॉन्ट का मतलब होता है कि द्विबार दंती। कितनी बार? क्या? द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब कि मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। और कितने दांत 2 बार आते हैं? 20 दांत 2 बार आते हैं। ठीक, यानी कि दूध के दांत जो 20 होते हैं वो टूट जाते हैं तो पुनः आते हैं तो 2 बार होते हैं। डिफियोडॉन्ट हो गई है। और कुछ मोनोफियोडॉन्ट भी होते हैं। तो मोनोफियोडॉन्ट में ये होते हैं 12। मोनोफियोडॉन्ट का मतलब एक बार दंती। एक बार दंती मतलब एक बार आते हैं। ये मनुष्य के पूरे जीवन काल में एक बार आते हैं। वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो कुल इस तरह कुल दांत की संख्या कितनी हो गई? 32। लेकिन अब पूछा जाए तो कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं? तो कुल आते हैं 52। कितने आते हैं? 52। कैसे? 20 दांत जो होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं, यानी दूध के दांत होते हैं। और ये टूट जाते हैं तो पुनः आते हैं 20। तो 20 20 40 हो गया। और 12 जो होते हैं ये आते हैं तो कितने हो गए? 20 20 40, 10 50 2 52, यानी कि 52 दांत मनुष्य के पूरे जीवन काल में आते हैं। अब देखते हैं रैबिट में देखा जाए, खरगोश में तो केनाइन दांत जो होते हैं वह एब्सेंट होता है। क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं। फिर देखते हैं, हाँ मनुष्य में देखा जाए तो दांतों के बीच में जो गैप होता है,
यानी दो दांतों के बीच में गैप को, यानी गैप बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर नोन एज डायस्टीमा, यानी कि दांतों के बीच में जो गैपिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? डायस्टीमा कहा जाता है। अब एक चीज और इसमें देखते हैं, जैसे हाथी का दांत जो होता है, यानी एलिफेंट का जो दांत होता है, तो जो दो दांत बड़े बड़े होते हैं, दिखाई देते हैं, उनको कहा जाता है टस्क। क्या बोलते हैं? उनको टस्क कहते हैं। और ये टस्क क्या होते हैं? अपर इंसीजर, यानी कि ये इंसीजर ही होते हैं। ये क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं। और ये खाली दिखाने वाले दांत होते हैं, और खाने के दांत तो अंदर होते हैं ना। तो ये इंसीजर होते हैं। और इस टस्क से क्या क्या बनता है? कुछ सजावटी चीज़ें बनती हैं, कुछ वाद्य यंत्रों में भी इनका प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए, और ये कुछ ज्वेलरी वगैरह भी, यानी आभूषण वगैरह टस्क के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।